हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स। आज मैं लेके आया हूँ हाई स्कूल का पूरा एसएसटी का पेपर्स, जिसमें आपको कम से कम 70 में से 60 नंबर का पेपर मिल जाएगा। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आय से आप क्या समझते हैं? आय फ्रेंड्स क्या होती है समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति काम करता है या परिश्रम करता है, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसे आय कहते हैं। जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आपने 1 महीने जॉब किया या नौकरी की, नौकरी के बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसे हम आय कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है प्रति आय। प्रति आय फ्रेंड्स क्या होता है? जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दें। जैसे हमें पता चल रहा है कि कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। जैसे किसी देश की कुल जनसंख्या है और कुल आय है। जैसे कि जनसंख्या है 100, आय है 100, तो उससे भाग दे दो तो पर व्यक्ति कितना रुपये पड़ गया? 1 रुपये पड़ गया। इसे कहते हैं आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को आय कहा जाता है। जैसे किसी देश में जो टोटल आय होती है एक वर्ष में, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा हुई थी? भाई भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है। जो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये बताई गई थी। जो दादा भाई नौरोजी ने बुक्स लिखी थी 1868 में, तो इसमें प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये बताई गई थी। अब प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो 400 रुपीज़ आय होती है आज की 2022 की महंगाई के दौर में। रूस की क्रांति के किसके नेतृत्व में हुई थी? जो रूस की क्रांति हुई थी 1817 ईस्वी में, जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें रूस की पराजय का क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों से शामिल हुआ और जार का मानना था कि युद्ध में जनता सरकार का समर्थन करेगी। भाई क्या हुआ? जो रूस था मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने लगा, और जो वहाँ का जार था, जो वहाँ का राजा था, उसने सोचा कि भाई जनता समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। जनता ने समर्थन नहीं किया। विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। सैनिकों के पास ना तो अब अस्त्र थे और ना ही रसद वस्त्र थे। भाई प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? जो जार था उसने सोचा कि जनता हमारा समर्थन कर देगी, और वह मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा, लेकिन जनता ने उसका समर्थन नहीं किया। एंड में क्या होता है? ना तो उसके पास खाने के लिए अनाज रहता है और न लड़ने के लिए शस्त्र रहते हैं, और रूसी सेना की कमान स्वयं जार ने संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। इस स्थिति में रूस ने जनता से अधिक क्रोध हो गई तथा पूरी तरह समाप्ति के लिए कटिबद्ध हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय रूस में की क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त है। स्टालिन का परिचय दीजिए। भाई स्टालिन कौन था? जो लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में आई। जब लेनिन चले गए तो सत्ता संभाली स्टालिन ने। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसमें 3 पंचवर्षीय योजना लाया। उन्हें कृषि, शिक्षा सुधार तथा श्रमिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया था। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिसमें सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई हो। खूनी रविवार क्या है? रूस में 9 जनवरी 1905 के लोगों को समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। भाई क्या हुआ? 9 जनवरी 1905 को लोगों की मांग थी कि हमें रोटी दो, और वह पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे बगैर हथियार लोगों, आम लोग, शरीफ लोग जनता पर क्या किया? वार कर दिया और गोलियां बरसाई। हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को क्या है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1917 की क्रांति के समय में रूस किस शासन था? इस शासन का स्वरूप क्या था? भाई 1917 में रूस की क्रांति के पूर्व में रोमनो वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? 1917 से पूर्व रोमनो वंश का शासन था। इस वंश के शासन का स्वरूप स्वेच्छाधारी राजतंत्र था। रूस का सम्राट जार अपने आप को ईश्वर मानता था। भाई रूस का सम्राट था क्या था? अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर मानता था। वह सर्वशक्तिशाली था तथा राज्य में सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में केंद्रित थी। अपने आप को भगवान समझते थे, और सारी शक्तियाँ उनके हाथ में थी, इसलिए अपने आप को भगवान समझ सके। राज के अतिरिक्त वह रूसी चर्चा का भी प्रधान था। जार और उससे अधिकारी से थे। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? जो भी भारत है वो 91% क्या है? 51% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान लगभग 13.60% है। यह भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ माना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं?
भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। जो भारत है 91% की जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर है, और सकल घरेलू उत्पादन में इसका लगभग 13.7% है। और इसी कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या रीढ़ माना जाता है। यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। रबी की फसलें क्या है भाई? रबी की फसलें क्या? रबी की फसलें शीत ऋतु में से अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल जून में काट ली जाती हैं। जैसे कि मटर है, आलू है, जौ गेहूँ है, चना है, अलसी है। आज सच में राई में गेम खेला ये ट्रक। आ का मतलब हो गया आपका आलू, जा का मतलब हो गया आपका जौर, सा का मतलब हो गया सरसों, चा का मतलब हो गया चना, राई का मतलब हो गया राई, और गा का मतलब हो गया गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन वो होता है जैसे कि वे सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ हो, अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव पदार्थ बोले तो मरी हुई चीजों से जिनमें कोई जान ना हो, जैसे चट्टाने, उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। भाई साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारत ने इसका विरोध क्यों किया? भाई 1919 के में भारत सरकार अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाए इस बात पर कि जांच करे कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। जो आपका 1900 का अधिनियम था, भारत सरकार ने यह व्यवस्था की कि हर 10 वर्ष में क्या हो, आयोग को चेंज किया जाना चाहिए और उस आयोग को बदल देना, यह जांच होनी चाहिए कि इसमें क्या परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर पूर्व सर जॉन साइमंड्स के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। भाई किन्ने की साइमन कमीशन की स्थापना? जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर में 1927 को, सॉरी 1927 साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके जो सभी सदस्य थे 7 अंग्रेज थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन की स्थापना की थी सर जॉन ने की थी, और सभी सदस्य क्या थे इसके? अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ठीक है, स्वराज पार्टी के उद्देश्य की विवेचना करे, लॉन्ग कोर्स में मिल सकता है। भाई असहयोग आंदोलन की इकाई समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1020 में अधिवेशन में हुआ। भाई जब जैसे ही हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, स्वराज आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, असहमत होकर, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, वो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया उससे खुश नहीं थे। उससे उससे खुश होकर उन्होंने पद से त्याग कर दिया और 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था कि देश के विभिन्न निर्वाचनों को भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकारी काम काज को अवरोध पैदा किया जाए, मतलब काम काज को रोक दिया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं को अंत चाहते थे। भाई जो साइमन कमीशन था, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने की थी। वह असहयोग आंदोलन से निराश हो गए थे, जो फिनिश हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। वे क्या चाहते थे? अंग्रेजों की जो कंपनियां थी, अंग्रेजों व्यापार था, वो उसे फिनिश करना चाहते थे। जो परंपराओं को चला रहे थे उसे खत्म करके उनकी नीति तथा नौकरशाही शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध करना, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? भाई गांधी जी ने चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों दिया? गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन गांधी जी इसलिए समर्थित किया ताकि हिंदू और मुस्लिम एकता एक हो चुके, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, ऐसे आंदोलन चलाना था। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन की। भाई चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन जो अप्रैल 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में जो निल्ले गोले द्वारा थी जो तिनकटिया व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तिनकटिया व्यवस्था प्रचलित थी। या तिनकटिया व्यवस्था क्या थी? जिसमें किसानों को अपनी भूमि से, अपनी खेती से 20 में से 3 भाग में हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। और किसान जब ये नील की खेती करते थे तो उसकी भूमि की जो उर्वरकता थी, उपज थी, वो कम हो जाती थी, और इस उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलती थी, जिससे उनकी स्थिति क्या होती है? दयनीय और गरीबी होती गई। किसानों के पक्ष में लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अतः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। समाजवादी दल क्या हुई? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय हुआ, विकास का उदय हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दैनिक स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, जो 1929 से 30 ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों, जो किसानों पर डाला, मजदूरों पर डाला। ठीक है, समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया, और कांग्रेस के अंदर वामपंथी कहती समाजवादी विचारधारा का भी परिणति लगी। नेहरू, सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, रणदेव, राम मनोहर लोहिया,
पढ़न सरी के नेता समाजवादी कार्यक्रम में अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1924 में समाजवादी दल की स्थापना हो गई। वही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध तथा खिलाफत आंदोलन शपथ में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया। वही जो रॉलेट एक्ट था जो 1919 में हुआ था, जो हमारे भाइयों पे, निहत्तों पे गोलियां चला दी गई थी, तो गोलियां नहीं, मतलब जो ऐसा था जैसे कि काला कानून होता था। आपने जैसे कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको बगैर किसी शक के गिरफ्तार किया जा सकता था, ना कोई वारंट ना कोई इश्यू, आपको अरेस्ट किया जाता था। इस कानून को हटाने के लिए जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार भाग लिया और शहरी मध्य वर्ग के इससे मुख्य भागीदारी रही। ठीक, किसान तथा मजदूर तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वही जो 1932 का पूना पैकेट समझौता परिणाम क्या हुआ? वही जो 1932 का जो पूना पैकेट समझौता है, यह अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। इस आंदोलन में क्या था कि जो अनुसूचित जनजातियां थीं, SC और ST के लोग थे, इन लोगों को इनका आरक्षण दिलाना था। ठीक है, इसलिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए। इस अनशन को तोड़कर गांधी जी हरिजनों के कार्य में लग गए। ये था आपका पुनः पैक्ट। फिर से समझ लो पुनः पैक्ट क्या था। पुनः पैक्ट में गांधी जी क्या था, गांधी जी ने जो आरक्षण देना नहीं चाह रहे थे SC के लिए, इसलिए गांधी जी के अनशन पर बैठ गए। फिर इसका विरोध किसने किया? अंबेडकर जी ने किया। इस प्रकार से SC वालों के लिए आरक्षण मिला। रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ? मैंने आपको बता दिया रॉयलेट एक्ट क्या था। भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी घटना और असंतोष को दबाने के लिए रॉयलेट एक्ट को लाया गया। यही एक काला कानून था, काला कानून था। रॉयलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी, इसीलिए इसका विरोध हुआ। भाई फिर से समझ लो क्या था रॉयलेट एक्ट। भारत में राष्ट्रवादी घटनाओं का असंतोष को दबाने के लिए रॉयलेट एक्ट लाया गया। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, ना तो उसमें कोई वारंट होता था, ना कोर्ट में कोई अपील होती थी। ठीक है, इसके लिए और ना उसका कोई न्यायालय था। इस निर्णय के विरोध के लिए रॉयलेट एक्ट हुआ 1919। गांधी जी दांडी यात्रा, क्योंकि इसका क्या परिणाम हुआ? नमक के व्यापार उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। भाई दांडी यात्रा क्या थी? नमक के लिए की गई थी। पहले क्या होता था, जैसे कि हम नमक था तो हम अपने नमक के लिए ही हमें टैक्स देना पड़ता था, प्रदर्शन करना पड़ता था। तो गांधी जी ने कहा जो चीज़ हमारी है भाई, हम उसके लिए टैक्स क्यों दें? तो गांधी जी ने ये आंदोलन किया जिसे नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उसके तो फिर हुई दांडी यात्रा। नमक के व्यापार उत्पादन में सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे, अब इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा, नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसके साथ नमक सत्याग्रह, अवज्ञा आंदोलन पूरा हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। वही बिहार के वही 1920 के दशक में किसानों ने अपने को आपको संगठित कर दिया और किसानों के प्रति जो रवैया का फायदा उठाकर वामपंथियों ने किसान सभाओं का गठन हेतु प्रेरित किया। 1922 से 1923 में मुंगेर शाह महमूद जबीर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के प्रखर नेता ने रूप में स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वही खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और जिन्ना नाम के दो भाइयों ने चलाया था। ये आंदोलन क्या था? तुर्की का जो सुल्तान खलीफा इस्लामी था, वह जगत का धर्मगुरु भी था। सैबर की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई थी। इस भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने, यानी कि अली भाइयों ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1924 में तुर्की के शासन का मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। सामिन कमीशन पर एक सचित्र टिप्पणी लिखें। भाई सामिन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन का स्थापना किए गए प्रयासों की समीक्षा करना था, आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। आयोग को मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे प्रदर्शनों से किया गया। अब साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए।
सुनो भाई, जब साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, उसका विरोध हुआ काले झंडे दिखाकर, और उससे कहा गया कि भारत से वापस जाओ। देश भर में प्रदर्शन हुआ, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया। और इसी आंदोलन में क्या होता है कि लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस आंदोलन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें लाला लाजपत राय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाठी लगती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार करना था, नेहरू पेट को अस्वीकार किया जाना था, 1929 में विश्व की आर्थिक मंदी थी, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव था, गांधी जी के 11 सूत्रों मांगों को मनाने से इरविन का इनकार, पूर्ण स्वराज की मांग। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? दिल्ली समझौता क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याप्तता से अंग्रेज सरकार ने समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गेलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की घटना का क्या महत्व था? असहयोग आंदोलन पूर्णतः क्या हुआ? अहिंसक आंदोलन था, जिससे हिंसा का कोई स्थान नहीं था। वही जो असहयोग आंदोलन था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, कोई खून खराबा, कोई कुछ नहीं। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों भीड़ ने पुलिस के थाने पर हमला कर दिया, पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित थे और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या हुआ भाई? चोरी चोरा कांड में लोगों ने लोगों को जला दिया। फिर गांधी जी को मजबूरन असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम को हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के एक नवाब सलीम उल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलवाना था। भाई, इसका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों का हित था। ठीक है। नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चुनी। 12 मार्च 1930 को अपने ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख लेना। बारदौली आंदोलन का क्या कारण था? यह सत्याग्रह सफल रहा। बारदौली आंदोलन में था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया था। बारदौली सत्याग्रह के कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। बारदौली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया। पहले किसानों पर लगान 22% की वृद्धि का विरोध किया तथा सरकार से प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस लें। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका को देखते हुए गांधी 2/28 को बारदौली पहुंचे और गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया। भाई, गांधी जी ने प्रभाव के कारण सरकार ने लगान को वृद्धि में को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.0% 3% कर दी। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद भागी महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई की उपाधि दी। जो भाई महिलाओं ने बारदौली आंदोलन के सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी। बारदौली आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि इस आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई थी, तो वो बारदौली आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया तो 1928 तक भारत सचिव मार्कंडे ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई, जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रूफ बनाना। ठीक है, इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मेरठ प्रचंड से आप क्या समझते हैं? जो असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद भारत में समाजवादी, आतंकवादी, राष्ट्रवादी पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र था कि इसके तहत मार्च 1929 ईस्वी में 21 मजदूर नेताओं को परसों के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेरठ ले जाया गया। उन्हीं पे उनका मुकदमा चलाया गया। यही मुकदमा मेरठ परसेंट केस के नाम से प्रसिद्ध है। जत्रा बखत के बारे में आप क्या जानते हैं? छोटा नगरापुर आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन है, 1914 से 1920 तक चलता रहा। इस विद्रोह को नेता जत्रा भगत था। इस आंदोलन सामाजिक और शैक्षणिक का सुधार पर विशेष बल दिया। स्थायी बंदोबस्त क्या था फ्रेंड? अंग्रेजों की जो कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान करने के उद्देश्य में जो ये अंग्रेज थे, किसानों से क्या लेते थे? एक्स्ट्रा लगान लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेते थे।
इससे जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था। भाई जमींदारों को था एक भूमि भूमि का निश्चित टुकड़ा क्या होता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूल करते थे, यही स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है भाई फ्रेंड। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही कि 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुआ। इन विद्रोह में रंपा विद्रोह, अलमारी विद्रोह, उड़ीसा का खेड़ा विद्रोह 1914 से 20 तक चला। 1917 में मयूरभंज में स्थलों ने मणिपुर में पुड़ुई कुकियों का विद्रोह किया। 1930 अभेद्य आंदोलन चलाया। भाई खिलाफत आंदोलन की क्या मांग थी? खिलाफत आंदोलन की मांग निम्नलिखित थी: तुर्की सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना, अरब प्रदेश खलीफा के खिलाफ अधीन करना। भैया अब आप समझ लो, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण संविधान की मांग की थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भाई जो पूर्ण संविधान की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड क्या होता है फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रैली होती है। भाई जो जलियांवाला हत्याकांड होता है क्या होता है? जो 13 अप्रैल 1919 को होता है अमृतसर में, जो जलियांवाला बाग होता है, इस दिन बहुत से मजदूर एक बाग में जाके इकट्ठे होते हैं, उसका गेट बंद कर दिया जाता है और अंग्रेजों के जनरल डायर द्वारा आदेश दिया जाता है कि इन सभी गोलियों से भून दिया जाए, और इन निहत्तों पे गोलियां चलाई जाती हैं। यही होता है जलियांवाला हत्याकांड। बहुत से लोग मारे जाते हैं इस बार में, बहुत से लोग कुएं में कूद जाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं बेचारे, और निहत्तों पे गोलियां चलाई जाती हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा 1200 लोग जख्मी हुए। 379 लोग मारे गए, लेकिन मारे कम से 1500 लोग गए थे, लाखों लोग मारे गए थे इस हत्याकांड में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? इसकी आरंभ नीति क्या थी? 1906 में मुसलमानों का एक मांग अक्का खां के नेतृत्व में वायसराय शामिल हुए। ढाका में एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 में मुसलमान लीग की स्थापना की। लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकारी नौकरियां, और जो भाई ऑल इंडिया एक्ट था सरकारी नौकरी के लिए हुआ था। ठीक है। 1932 के पुनः समझौते का क्या परिणाम हुआ? 26 सितंबर जो 1932 को जो पुनः समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप क्या था? दलित वर्ग को क्या था? उनके आरक्षण देना था। गांधी ने दाद दिया था कि क्वेश्चन रिपीट है भाई, साइमन कमीशन देख लेना आप, 1919 का अधिनियम द्वारा स्थापित, पढ़ लेना। सब विज्ञान आंदोलन क्या गाने थे? गांधी इरविन पैक्ट, ये सब रिपीट को, ये भी क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड्स। छूती बस वाला पढ़ लेना फ्रेंड्स। यहाँ से शुरू होते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। 1989 भारतीय क्रांति में फ्रांस का सम्राट कौन था भाई? जो 1989 में फ्रांस की क्रांति का सम्राट बना था वो बना था लुई सोलवा। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? जो सीडान का युद्ध था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था भाई? जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख महत्वपूर्ण कारण क्या था? सामाजिक असमानता थी। ठीक है। मैडलिन के अनुसार 1789 का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति यह हुआ था। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? जो 1945 में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? भाई नेपोलियन ने जर्मनी में राइना संघ की स्थापना की। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बना था भाई। नेपोलियन ने एक कानून का संग्रह तैयार किया था जिसे नेपोलियन का कोड का कहा जा रहा था। नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट था। ठीक है भाई। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ लेना, मैंने इसके फैक्ट भी दे रखे हैं। ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? भाई 1830 के शासन के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं फ्रेंड? तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भाई जो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा खेती होती है धान की, और उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूँ और चावल की होती है। ठीक है। मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा? भाई गुजरात है। ठीक है। निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला, अनानास आदि क्या है? रोपण फसल है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई महाराष्ट्र है वह धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत फसल के उत्पादन में किस नंबर पे? भाई भारत फसल के उत्पादन में तीसरे नंबर पे, अमेरिका दूसरे, चाइना तीसरे नंबर पे। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा फ्रेंड्स? केरल है। पंजाब किस फसल के सर्वप्रथम उत्पादक है फ्रेंड्स? गेहूं और धान की खेती में।
निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? फ्रेंड्स मैंने ऊपर वीडियो में दे रखा है, आप देख लेना, रूल पढ़ लेना। अरे गधा बाजा मत बजा। ठीक है, ये सब अरहर है, गन्ना है, धान है, जौर है, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें, ट्रिग है। चाय का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा, उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? चाय का जो उत्पादक देश है वो अपना असम है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? वो अपना उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार के बीच समझौता कब हुआ फ्रेंड्स? 1995। ठीक है फ्रेंड्स। आयरलैंड में प्रोटेस्ट इकाइयों का प्रतिशत कितना था फ्रेंड? 52% था। अमेरिका में नागरिक अधिकारों का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? भाई ये किया था मार्टिन लूथर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, ए हमू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय दल में 2020 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भाई ये 1980 में हुई थी, 1951 में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? भारत है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1828 में पहुंचा था, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आंदोलन, भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया तथा काले झंडे भी दिखाए थे, लेकिन ये फ्रेंड वापस नहीं गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के सुझाव पढ़ लेना आप। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने की है। जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सी समिति बनाएगी? हंटर समिति बनाएगी फ्रेंड। शेरे पंजाब के नाम से फ्रेंड किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? स्वराज दल के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती। सॉरी फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1914 में हुआ था। रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? 1919 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, भारत संविधान के अनुसार संविधान की शक्तियां सौंपी गई हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लेना, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22। पंचायती राज कौन सा है? ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है फ्रेंड्स। नगर निगम को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे मेयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लें। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मैजनी ने की थी। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। मूंगफली में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है।